महात्मा गांधी, जिन्हें आज भी लोग उनके अच्छे कामों की वजह से याद करते हैं। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील थे जिन्होंने 1947 में अपने देश को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी दिलाई थी। पर जहां गांधी जैसे महान महात्मा ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम को एक संकी आदमी बताया गया हो, पर सच्चाई तो ये है कि आज भी हमारा देश नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम को एक हत्यारा मानते हैं, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा को मारकर अच्छा किया। पर क्या नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि नाथूराम ने अपनी आदर्श महात्मा गांधी को ही मारना पड़ा? यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में मदद कर सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे गांधी जी संध्या पूजन के लिए बाहर आए, तो नाथूराम भीड़ से होकर महात्मा गांधी के पास पहुंचा। गोडसे ने महात्मा को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर गांधी जी की पोती मनु ने नाथूराम को साइड हटने के लिए कहा, पर नाथूराम वहां से नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नाथूराम गोडसे ने अपने पास छिपा रखी एक पिस्टल निकाली और मौका देखते ही एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतार दी। 5:17 पर देश के राष्ट्रपिता की हत्या हो गई और गांधी जी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। इस सब के बाद गोडसे वहां से भागा नहीं। भीड़ ये दृश्य देखकर सन्न थी और जैसे ही वहां खड़े लोगों ने अपना होश संभाला, गोडसे पर टूट पड़ी और उन्हें पीटने लगी। जिंदगी भर हिंसा की रट लगाए गांधी जी एक तरफ अधमरे पड़े थे और दूसरी तरफ उनके हिंसक समर्थन उनके आदर्शों की हत्या कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दखल दी और गोडसे को भीड़ से छुटाकर गिरफ्तार कर लिया। गोडसे का नाम पूरी दुनिया में अगले दिन के अखबार और रेडियो पर शायद पहली बार सुना हो कि गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे का महात्मा गांधी को मारने का ये पहला प्रयास नहीं था। इससे 10 रोज पहले यानी 20 जनवरी 1948 को भी गांधी जी पर हमला हो चुका था। जब गांधी जी मंच से भाषण दे रहे थे, तब गोडसे और उसके साथियों ने वहां पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके से भीड़ इधर उधर दौड़ने लगी। ये उनके प्लान का हिस्सा था। वो चाहते थे कि ग्रेनेड से भीड़ जब इधर उधर हो जाए, तब दूसरा ग्रेनेड गांधी के करीब फेंक देंगे, जिससे गांधी जी की मौत हो जाएगी। पर तब तक उनके एक साथी दिगंबर बटगे ने दूसरा ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया, क्योंकि दिगंबर सहम गए थे और वो दूसरा ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिस वजह से सभी को वहां से भागना पड़ा। पर यहाँ पर गोडसे का एक साथी मदन लाल वहाँ से नहीं भागा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली पुलिस देश भर में नाथूराम गोडसे और उसके बाकी साथियों की तलाश में लगी रही। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे के सभी साथी अलग अलग हो गए और नाथूराम अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर की ट्रेन पकड़कर निकल गए। इस ट्रेन यात्रा के दौरान नाथूराम खुद को कोस रहे थे। कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये ठान लिया कि अगली बार गांधी जी की हत्या का काम वो खुद पूरा करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि नाथूराम गोडसे खुद कभी एक गांधी भक्त हुआ करते थे और उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे। जब गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, तब नाथूराम स्कूल में थे और गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन फिर इसी आंदोलन के दौरान अचानक हिंसा भड़कने लगी, जिस वजह से गांधी ने इसकी निंदा करते हुए पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया, जो आगे चलकर नाथूराम गोडसे के गांधी जी से दूर जाने की वजह बना। इसके बाद से ही नाथूराम गोडसे गांधी जी से नफरत करने लगा। नाथूराम की गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने कोर्ट में सफाई दे
लेते हुए हत्या के कई कारण बताए। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने हर बार देश के हिंदुओं के साथ धोखा किया और हमेशा मुस्लिमों के हित में ही फैसले किए। वो गांधी जी को एक तानाशाही बताते हुए कहते हैं कि देश में जो होता है वो गांधी जी के ही कहने पर होता है। उन्हीं की मर्जी से कोई भी आंदोलन शुरू हो जाता है और जब चाहे बंद कर दिया जाता है। वो शायद ही वहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे। इसके अलावा गोडसे गांधी जी पर देश का बंटवारा कराने का भी दोषी मानते हैं। उनके बयान में वो कहते हैं कि गांधी जी बिना किसी विरोध के जिन्ना की मांगों के सामने झुक गए और रातों रात देश का 1/3 हिस्सा हिंदुओं के लिए देशी जमीन हो गया। गांधी जी के अनशन पर वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं से अपनी बात मनवाने का एक हथकंडा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो मुस्लिम लीग के सामने अनशन की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग साफ साफ उनकी बातें मानने से इनकार कर देंगे और गांधी जी के मरने पर उन्हें जरा सी भी पीड़ा नहीं होगी। इसी बयान से वो आगे कहते हैं कि अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो मैं कहूँगा वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल असफल रहे। उन्हें तो पाकिस्तान का पिता कहा जाना चाहिए। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि उन्हें इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने गांधी को मारकर इस देश पर एक एहसान किया है। देश में अगर जितने भी लोग गोडसे का समर्थन करते हैं तो वो सभी इन्हीं विचारों का समर्थन करते हैं और इन्हीं तर्कों को आए दिन अलग अलग जगह पर दोहराते मिलते हैं। पर आज के समय में इन तर्कों से दूर हटकर इस हत्या का विश्लेषण जरूरी है। गोडसे का अकेले गांधी या कांग्रेस पर विभाजन की जिम्मेदारी थोपना एक बेबुनियाद बात है। देखा जाए तो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी देने वाली प्रणाली या जिन्ना नहीं बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। उनके अलावा हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अंत विभाजन के सैलाब थे। उन्होंने कई बार एक अटूट भारत की बात देखी और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लगातार इस मसले का समाधान तलाशने की कोशिश की। पर जिन्ना ने जब डार्क एक्शन लॉन्च कर दिया तो गोडसे की कही बात सच हो गई। देश भर में दंगे हुए और मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स के आगे गांधी कांचन भी काम नहीं किया और जब विभाजन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गांधी को झुककर मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ी। गांधी जी इसके बाद भी भारत भर में हिंदू मुस्लिम एकता पर काम कर रहे थे। विभाजन के वक्त भी वो देश भर में घूम घूम कर दंगों की आग को बुझाने में लगे हुए थे। गांधी जी की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि देश की बहुत सी मुस्लिम आबादी ने अपने देश पर विश्वास जताते हुए यहीं रहने का फैसला किया और आगे चलकर देश की उन्नति में योगदान भी किया। रही बात गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कराने का फैसला भी ठीक था ताकि लोग हिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी बात रख सके। ऐसे में आंदोलन में हिंसा भड़कने पर आंदोलन के मूल सिद्धांतों को ठेस पहुंची जिस कारण उसे रोकने का फैसला कर लिया। और ऐसा भी नहीं था कि इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों से माफी मांगकर कभी कोई आंदोलन ही न किया हो। वो लगातार इसके बाद कई आंदोलन के नायक रहे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा बोला। गांधी को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग उस वक्त इस बात से ज्यादा आहत थे कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों को एक धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे और अछूतों के हक के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर हम ये बता दें कि गोडसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। हालांकि दोनों में बस यही फर्क था कि गांधी जी जहाँ सबका विकास चाहते थे वहीं गोडसे हिंदुओं को एक करना चाहते थे लेकिन बाकी धर्मों के खिलाफ थे। गांधी का अन्य धर्मों के प्रति नरम व्यवहार देखकर उन्हें कुछ लोगों ने हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दिया। खैर गांधी जी पर हमेशा आरोप लगते रहेंगे कि गांधी जी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं रहा कि उन पर कोई आरोप न लगे। उनके कई फैसले और विचार ऐसे थे जिनसे देश सहमत नहीं था और न ही वे नैतिक मूल्यों पर खरे उतरे। क्या सिर्फ एक इंसान की हत्या कर देना ही देशभक्त का एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है? इस विषय पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो खैर गांधी जी को शहीद करने के बाद गोडसे को भी मौत की सजा सुनाई गई जिसे गांधी जी के परिवार ने वापस लेने की मांग की थी परंतु अपील स्वीकार नहीं की गई
रही और अंत में गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया। गोडसे की आखिरी इच्छा, जिसमें उन्होंने अपनी राख सिंधु नदी में विसर्जित करने की बात कही थी, आज भी अधूरी है। इस केस के जज जी.डी. खोलसा के अनुसार नाथूराम गोडसे अपने आखिरी दिनों में इस फैसले से पछता रहे थे। फांसी के वक्त भी नाथूराम काफी सहमे हुए थे। गोडसे की मौत के बाद आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, पर गोडसे के भाई हमेशा आरएसएस पर उन्हें हमेशा अकेला छोड़ देने का आरोप लगाया है। सत्य क्या है, अब इसे पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता, केवल मौजूद जानकारी की मदद से अनुमान लगा सकते हैं। यह फैसला सबको खुद ही करना है कि वो गांधी, गोडसे, नेहरू और जिन्ना को कैसे देखना पसंद करेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।